नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल ईडू गवर्नमेंट एग्जाम में। दोस्तों हम लोग एडिटोरिया का बिहार करंट अफेयर्स का जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें जो है 11 नंबर सेट जो है आज किया जाएगा। अभी तक जो है 10 तक जो है कंप्लीट हो चुका है। आज जो है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से संबंधित सारे प्रश्न होंगे। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ बिना वीडियो के स्किप किए सेट को बनाइए और अपना स्कोर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके अपना सपोर्ट हमें जरूर दें। इसमें मात्र 1 सेकंड का जो है टाइम लगता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और इसका जो है पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो वित्त मंत्री द्वारा जो है विधानसभा में 28 फरवरी 2025 को जो है ये क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जो है राज्य के कौन से क्रम का आर्थिक सर्वेक्षण है? तो ये 19वां है। क्या है? 19वां जो है ये आर्थिक सर्वेक्षण है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश में सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान जो है ये दूसरा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी पर जो है वर्तमान मूल्य पर कितना अनुमानित है? तो ये कितना अनुमानित है? तो ये है 8,54,429 करोड़ रुपए जो है ये अनुमानित है। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर जो है 2011-12 पर जो है कितना अनुमानित है? तो ये कितना अनुमानित है? तो ये जो है आपका 4,64,540 करोड़ रुपए जो है ये क्या है, अनुमानित है। तो दिया हुआ बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी में वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो कितने प्रतिशत की पूछ रहा है? तो ये 14.5% की जो है वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में स्थिर मूल्य 2011-12 पर कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि दर्ज की गई है? वृद्धि दर पूछ रहा है कितने प्रतिशत की? तो ये 9.20% की जो है वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर पूछ रहा है कितना होने का जो है अनुमान है? तो ये कितना होने का अनुमान है? तो 66,828 रुपए जो है ये होने का अनुमान लगाया गया। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितना होने का अनुमान है? तो ये कितना होने का अनुमान है? तो ये 36,333 होने का जो है ये अनुमान है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय में वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है? तो ये 12.80% जो है वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है? तो कितने प्रतिशत का जो है वृद्धि होने का, इस क्वेश्चन को जितना भी आर्थिक सर्वेक्षण का दिया हुआ है थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िएगा तो ही समझ में आएगा, ठीक है? क्योंकि स्थिर मूल्य, वर्तमान मूल्य, स्थिर मूल्य, वर्तमान मूल्य बहुत बार आएगा, ठीक है? तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7.6% हो जाएगा। आगे बढ़ते, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, ये बताना है। तो पहला है, प्राथमिक क्षेत्र में योगदान जो है ये 19.9% है, जो कि बिल्कुल सही है। द्वितीय क्षेत्र में जो योगदान है ये 21 कितना है, 5% है। और तृतीय क्षेत्र में योगदान जो है 58.6% है। ये भी क्या है, सही दिया। और इनमें से सभी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में रोजगार क्षेत्र वार हिस्सा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, बताना है। तो पहला कथन दिया हुआ प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार में हिस्सा जो है 54.2% है, जो कि बिल्कुल सही है। द्वितीय क्षेत्र में रोजगार में हिस्सा जो है 23.6% है, ये भी बिल्कुल सही है। तृतीय क्षेत्र में रोजगार में हिस्सा जो है 22.2% है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी जो है सत्य है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में श्रम शक्ति सहभागिता दर कितने प्रतिशत जो है हो गई है? तो ये 55.0% जो है ये हो गई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में श्रमिक जनसंख्या का अनुपात है, ये मैंने बताया है। इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा, कमेंट आप लोग करते नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता चल पाता है कि किसका बन गया है और किसका नहीं बना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ बिहार आर्थिक सर्वेक्षण
24-25 के अनुसार सितंबर 2023 में सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच में जो है ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर में कितने प्रतिशत की जो है परिवर्तन दर्ज की गई है। तो ये कितने प्रतिशत की जो है परिवर्तन दर्ज किया गया है, तो 7.6% का जो है परिवर्तन दर्ज किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, क्या कह रहा है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2023 में सितंबर 2024 के बीच शहरी क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर जो है वो ग्रामीण था, और ये क्या है, शहरी दिया हुआ है। तो शहरी क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर में कितने प्रतिशत की जो है परिवर्तन दर्ज किया गया है, तो ये जो है 7.1% का जो है परिवर्तन दर्ज किया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले में प्रति 1000 व्यक्ति पेट्रोल की खपत यानी कि मीट्रिक टन में पूछ रहा है, क्रमशः सबसे अधिक तथा सबसे कम है। तो सबसे अधिक जो है ये पटना में है और सबसे कम जो है कहाँ है, तो ये लखीसराय में है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले में प्रति 1000 व्यक्ति डीजल की खपत मीट्रिक टन में क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम है। तो सबसे अधिक जो है ये कहाँ है, तो पटना में है, और सबसे कम जो है ये कहाँ है, तो ये अररिया में है। कहाँ, अररिया में है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, सॉरी अररिया में नहीं है, शिवहर में। सबसे कम जो है ये शिवहर में है, सबसे ज्यादा जो है पटना और सबसे कम जो है ये शिवहर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिला की प्रति 1000 व्यक्ति रसोई गैस की खपत मीट्रिक टन में क्रमशः सबसे अधिक तथा सबसे कम है। तो ये क्या पूछ रहा है, रसोई गैस की जो है खपत जो है ये सबसे अधिक जो है कहाँ है और सबसे कम कहाँ है। तो सबसे अधिक जो है ये पटना में है और सबसे कम जो है ये अररिया में है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में निवल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि वर्तमान मूल्य पर जो है कितना है, तो ये कितना है, तो ये जो है आपका 7,71,435 करोड़ रुपए है। कितना, 7,71,435 करोड़ रुपए है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो है वित्तीय वर्ष 2023-24 में निवल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर जो है ये कितना है, तो ये जो है आपका 4,11,359 करोड़ रुपया है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र में जो है कितना है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में पूछ रहा है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है 2,07,017 करोड़ है। कितना है, 2,07,017 करोड़ रुपया है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वितीय क्षेत्र में जो है कितना है, तो द्वितीय क्षेत्र में जो है ये 1,55,132 करोड़ रुपया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद तृतीय क्षेत्र में कितना है, तो तृतीय क्षेत्र में पूछ रहा है। तो ये जो है आपका 4,87,601 करोड़ रुपए है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद विभिन्न क्षेत्रों में, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है विभिन्न क्षेत्रों में कितना है पूछ रहा है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है 91,825 करोड़ है, जो कि बिल्कुल सही है। द्वितीय क्षेत्र में 99,288 करोड़ है, ये भी बिल्कुल सही है। तृतीय क्षेत्र में जो है ये 2 लाख कितना है, 2,70,759 करोड़ है, जो कि बिल्कुल क्या है, ये आपका सही दिया हुआ। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी जो है क्या है, ये सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार का कुल व्यय कितना था। तो राज्य सरकार का जो कुल व्यय है ये पूछ रहा है, तो ये कितना है, तो राज्य सरकार का कुल जो व्यय है 2,52,082 करोड़ है। कितना है, 2,52,082 करोड़ रुपए है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार का कुल राजस्व व्यय कितना है। तो राज्य सरकार का जो है कुल राजस्व व्यय पूछ रहा है, तो ये 1,90,514 करोड़ है। कितना है, 1,90,514 करोड़ रुपया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का पूंजीगत व्यय कितना है। तो राज्य का जो पूंजीगत व्यय है वो कितना है, तो 1,61,568 करोड़ रुपए है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार की कुल राजस्व व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ये कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 3.6% की वृद्धि हुई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार में कुल पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो कुल पूंजीगत व्यय में पूछ रहा है, तो ये 28.5% की वृद्धि हुई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार
वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व की प्राप्ति कितनी हुई है? तो कुल राजस्व की जो प्राप्ति है वो कितनी हुई है पूछ रहा है, तो वो जो है आपका 19 कितना है 1,93,347 करोड़ रुपया है। कितना है 1,93,347 करोड़ रुपया जो है कुल राजस्व की प्राप्ति हुई है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व की प्राप्ति पिछले वित्तीय वर्ष से कितना प्रतिशत अधिक है? तो पिछले वित्तीय वर्ष जो है ये 12% जो है ये अधिक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति कुल व्यय का कितना प्रतिशत था? राजस्व प्राप्ति जो था ये कुल व्यय का जो है ये 76.7% था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत था? तो राजस्व व्यय जो है कुल व्यय का 75.6% था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत था? तो पूंजीगत व्यय जो है कुल व्यय का कितना प्रतिशत था पूछ रहा है, तो ये 24.4% था। कितना? 24.4%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो पहला कथन दिया हुआ ये कृषि के लिए विद्युत सब्सिडी लगभग 8 गुना बढ़ी है, जो कि बिल्कुल सही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लक्षित जैविक कॉरिडोर योजना ने अपना लक्ष्य लगभग हासिल कर लिया, जो कि ये भी बिल्कुल सही है। राज्य की 75% से अधिक आबादी कृषि क्षेत्र में नियोजित है, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी जो है सत्य है। नेक्स्ट दिया हुआ है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य की फसल सघनता कितनी है? तो राज्य की जो फसल सघनता है ये 1.42 है। कितना है? 1.42 है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है? तो राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की जो खपत है ये मैंने बताया था पिछले ही सेट में, तो इसका जो है आंसर आप लोग बताइएगा कि प्रति व्यक्ति जो है ये कितना बिजली खपत है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के संबंध में कौन से कथन जो है सत्य है ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है यह चावल के उत्पादन में वृद्धि जो है 21% है, जो कि बिल्कुल सही है। गेहूं के उत्पादन में वृद्धि जो है 10.7% है, ये भी बिल्कुल सही है। मछली के उत्पादन में जो वृद्धि है ये 4.5% की जो है वृद्धि है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी जो है क्या है ये सत्य कथन है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार किस जिला में बिजली की खपत क्रमशः सर्वाधिक तथा सबसे जो है कम है? ठीक है, तो सबसे जो ज्यादा खपत जो है वो पटना में है और सबसे कम खपत जो है वो कहाँ है? वो शिवहर में है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि क्षेत्र में बिजली खपत का कुल खपत का कितना प्रतिशत है? तो कृषि क्षेत्र में बिजली खपत का जो है कुल खपत का कितना प्रतिशत है? तो ये 17.6% है। नेक्स्ट दिया हुआ है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता दर कितने प्रतिशत हो गई है? तो ये कितने प्रतिशत हो गई है? तो ये जो है आपका 33.5% हो गई है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में शहरी महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता दर जो है कितनी प्रतिशत हो गई है? तो शहरी महिला का पूछ रहा है, तो ये 18% हो गई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बेरोजगारी दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो पहला कथन दिया हुआ है बिहार में पुरुषों की बेरोजगारी दर जो है 3.6% है। कितना है? 3.6%, जो कि बिल्कुल सही है। बिहार में महिलाओं की बेरोजगारी दर जो है ये 1.4% है, जो कि बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों तथा महिलाओं की बेरोजगारी दर जो है ये क्रमशः 3.3% तथा 0.9% है, ये भी बिल्कुल सही है। शहरी क्षेत्रों में पुरुषों तथा महिलाओं की बेरोजगारी दर जो है ये क्रमशः 6.9% तथा 9.1% है, जो कि बिल्कुल क्या है ये सही दिया हुआ, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इनमें से सभी जो है क्या है कथन सत्य दिए हुए हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में न्यूनतम मजदूरी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो न्यूनतम मजदूरी में जो है कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी जो है हुई है? तो ये 5.7% की जो है वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिवहन भंडारण एवं संचारण क्षेत्र में वृद्धि में जो है बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का जो देश में है स्थान वो तीसरा है। कौन सा? तीसरा स्थान है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल मूल्य वर्धन में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन क्षेत्र में कितने वृद्धि हुई है? तो ये कितना वृद्धि हुआ है? तो ये 3 गुने से अधिक जो है ये वृद्धि हुई है।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2011 से 2024 के बीच औसत वर्षापात जो है कितनी हुई है? तो औसत वर्षापात जो है ये 1004.6 मिलीमीटर हुई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कितने अध्यायों में विभाजित करके पेश किया गया है? तो कितने अध्यायों में विभाजित किया गया था? तो ये जो है 14 अध्यायों में विभाजित करके पेश किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो सेट है, सेट नंबर क्या है? सेट नंबर 12 जो है आपका बिहार बजट 2025-26 से संबंधित सारे प्रश्न इसमें दिए हुए हैं, तो इसको एक बार हम लोग करते हैं। ठीक है, बिहार बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से किनके द्वारा विधानसभा में जो है प्रस्तुत किया गया है? तो ये सम्राट चौधरी के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया है। बिहार बजट 2025-26 बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया है? तो ये जो है आपको 3 मार्च जो है 2025 को जो है प्रस्तुत किया गया है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में जो है निम्नलिखित में से किस पर जो है केंद्रित है? ये जो है ये किस पर केंद्रित है? तो न्याय के साथ विकास पर जो है ये केंद्रित है। प्रस्तुत जो बजट जो है 25-26 जो है ये किस पर जो है केंद्रित है? तो ये न्याय के साथ विकास पर जो है केंद्रित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितनी धनराशि का जो है बजट प्रस्तुत किया गया है? तो ये कितनी धनराशि का बजट प्रस्तुत किया गया है पूछ रहा है। तो ये 3,16,895.02 करोड़ रुपए का जो है ये धनराशि का जो है बजट प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट से कितना अधिक है? तो ये कितना अधिक है ये पूछ रहा है। तो ये 38,169.30 करोड़ रुपया जो है ये अधिक है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान कितना रुपया है? तो वार्षिक बजट का जो है वार्षिक स्कीम का जो है कुल बजट जो है इसका कितना अनुमान है? तो ये जो है आपका है 1,16,759.60 करोड़ रुपया है। कितना है? 1,16,759.60 करोड़ रुपया। बिहार सरकार क्या कह रहा है? बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितना रुपया है? तो ये 2,135.42 करोड़ रुपया है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट पिछले वर्ष का 24-25 की तुलना में कितने रुपए जो है ये अधिक है? तो ये कितना रुपया पूछ रहा है इसमें? तो ये रुपया में जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? तो ये 21,429.33 करोड़ रुपया हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है बिहार सरकार द्वारा क्या करा? बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ये कितना प्रतिशत में पूछ रहा है? तो ये 13.69% जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है। तो कुल राजस्व प्राप्तियां जो है ये कितना अनुमानित है पूछ रहा है। तो ये 2,60,831.44 करोड़ रुपया जो है ये अनुमानित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा कितना प्रतिशत जो है ये अनुमानित है। तो ये प्रतिशत में पूछ रहा है। तो कितना प्रतिशत है? तो 82.26% जो है ये अनुमानित है। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित है। तो कुल पूंजीगत प्राप्ति जो है ये कितना अनुमानित है? तो पूंजीगत प्राप्ति जो है 56,263.19 करोड़ रुपया जो है ये अनुमानित है पूंजीगत प्राप्ति। आगे बढ़ते हैं, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियां कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो कुल प्राप्तियों में जो है पूंजीगत प्राप्तियां जो है ये कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो 17.70% जो है ये अनुमानित है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है। तो कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान जो है ये कितना है? तो 32,718.31 करोड़ रुपया जो है ये अनुमान यानी कि अनुमान लगाया गया है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल राजस्व व्यय अनुमानित है। तो कुल राजस्व व्यय पूछ रहा है। तो कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? तो ये 2,52,000 क्या है? 2,52,000.26 करोड़ रुपया जो है ये क्या है? अनुमानित है राजस्व व्यय। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल राजस्व व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है? कुल राजस्व व्यय कुल अनुमानित व्यय का जो है 79.52% है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल राजस्व व्यय कितने
कुल राजस्व व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना रुपया जो है ये अधिक अनुमानित है। तो कितना रुपया जो है अधिक अनुमानित है, तो 26,323.27 करोड़ रुपया जो है ये अधिक अनुमानित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ बिहार सरकार द्वारा क्या करा, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है। तो कुल पूंजीगत व्यय जो है ये कितना अनुमानित है, तो ये है आपका 64,894.76 करोड़ रुपया जो है ये अनुमानित है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल पूंजीगत व्यय कुल अनुमानित व्यय का जो है कितना प्रतिशत है, तो ये 20.48% है। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल पूंजीगत व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना रुपया जो है ये अधिक अनुमानित है। तो कितना रुपया पूछ रहा है, तो ये 11,846.04 करोड़ रुपया जो है ये अनुमानित है। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है। तो ये कितना अधिक है, तो ये 3,600 कितना है 3,622.88 करोड़ रुपया जो है ये अधिक है। बिहार सरकार क्या कर रहा है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में प्राथमिक घाटे का अनुमान लगाया गया है। तो प्राथमिक घाटे का अनुमान जो है कितना लगाया गया है, तो 9,704.37 करोड़ रुपया जो है ये घाटे का अनुमान लगाया है प्राथमिक घाटे का। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है। तो ये जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है, तो 2.98% है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे की अधिसीमा कितना प्रतिशत निर्धारित है। तो अधिसीमा जो है ये 3% जो है निर्धारित है। कल किसी ने पूछा था मेरे से, ठीक है, पिछले सेट में, तो आप लोग एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व बचत का अनुमान लगाया गया है। तो राजस्व बचत का जो अनुमान है ये 8,831.18 करोड़ रुपया जो है ये अनुमान लगाया गया है राजस्व बचत का। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार राजस्व बचत सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। तो राजस्व बचत पूछ रहा है सकल घरेलू उत्पाद का जो है कितना प्रतिशत है, तो ये 0.80% है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीगत परिव्यय का अनुमान लगाया गया है। तो पूंजीगत परिव्यय का जो अनुमान है ये कितना लगाया गया है, तो 40,531.83 करोड़ रुपए जो है ये लगाया गया है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में का कुल जो है अनुमानित व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये 13.69% जो है ये अधिक है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7 निश्चय 2 के लिए कितने रुपए का जो है प्रावधान है। तो 7 निश्चय 2 के लिए जो है कितने रुपए का प्रावधान है, तो 5,972 करोड़ रुपए का जो है ये प्रावधान है। बिहार बजट 2025-26 के तहत राज्य में पहली बार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई। इसके लिए प्रारंभिक सीड फंडिंग के लिए कितने करोड़ रुपए का जो है निवेश राज्य सरकार द्वारा जो है किया जाएगा। तो कितने करोड़ रुपए का जो है निवेश जो है राज्य सरकार के द्वारा जो है किया जाएगा, तो ये जो है 25 करोड़ रुपए का जो है क्या किया जाएगा, निवेश किया जाएगा। कितना, 25 करोड़ रुपए का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत किस मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर जो है विकसित करने का योजना बनाया गया है। इसका जो आंसर आप लोग बताइएगा, पिछले ही सेट में मैंने बताया है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में गुड़ के लिए किस जिला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। तो गुड़ के लिए पूछ रहा है, तो ये कहाँ जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जो है स्थापना की जाएगी, तो ये जो है समस्तीपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ये आम, मशरूम और टमाटर प्याज के लिए, टमाटर प्याज और आलू के लिए जो है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो है स्थापना होगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो पहला कथन दिया हुआ है, राज्य के सभी जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत 190 गाँव को जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि गांव के रूप में जो है विकसित किया जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला और दूसरा क्या है, ये सत्य दिया हुआ है। बिहार बजट 2025-26 के तहत राज्य के कितने प्रखंडों में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की जो है व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो ये
क्या है 534 प्रखंडों में जो है मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की जो है व्यवस्था की जाएगी। बिहार बजट 2025-26 के 2025-26 में जो है एससी एसटी वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति कितना गुना जो है करने की घोषणा की गई है, तो ये 2 गुना करने की जो है घोषणा की गई है। बिहार बजट 2025-26 के में जो है निम्नलिखित में से कहाँ कैंसर अस्पताल जो है ये स्थापित किया जाएगा, तो ये बेगूसराय में जो है कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में पंचायती राज्य निकाय के लिए कुल जो है कितनी धनराशि प्रस्तावित है, तो कुल जो है कितनी धनराशि प्रस्तावित है, तो 11,302.52 करोड़ रुपया जो है ये प्रस्तावित है। बिहार बजट 2025-26 में जो है राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितना जो है रुपया प्राप्त होने का अनुमान है, तो कितना रुपया जो है प्राप्त होने का अनुमान है, तो ये 54,575.02 करोड़ रुपया जो है ये प्राप्त होने का अनुमान है। बिहार बजट 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में कितने रुपए जो है प्राप्त होने का जो है ये अनुमान है। केंद्रीय करों में जो है हिस्से के रूप में पूछ रहा है, तो ये जो हो जाएगा आपका, ये कितना करोड़ रुपए जो है प्राप्त होने का अनुमान पूछ रहा है, तो ये 13,85 कितना 1,38,515.85 करोड़ रुपए जो है ये प्राप्त होने का अनुमान है। नेक्स्ट दिया हुआ है, थोड़ा सा ब्लर हो गया तो थोड़ा सा इसको मैनेज कीजिएगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ अच्छे से। बिहार बजट 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में कितने रुपए जो है प्राप्त होने का अनुमान है, तो ये कितने रुपए जो है प्राप्त होने का अनुमान है, कर राजस्व से पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 59,520 करोड़ रुपए जो है प्राप्त होने का अनुमान है। बिहार बजट 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में कितने रुपए प्राप्त होने का अनुमान है, तो ये 8,22,057 करोड़ रुपए जो है प्राप्त होने का अनुमान है। बिहार बजट 2025-26 के में जो है राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में जो है हिस्से के रूप में प्राप्त होने वाली राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है, तो ये कितना अधिक है पूछ रहा है, तो ये जो है आपका कितना अधिक है, तो ये 25,503.93 करोड़ रुपए जो है ये अधिक है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, बिहार बजट 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में प्राप्त राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना जो है ये अधिक है, तो ये कितना अधिक है पूछ रहा है, तो ये 5,220 करोड़ रुपए जो है ये अधिक है। बिहार बजट 2000 क्या है, बिहार बजट 2025-26 में जो है राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में प्राप्त होने वाली राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है, तो ये कितना अधिक है, तो ये जो है आपका 894.71 करोड़ रुपया जो है ये क्या है, ये अधिक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बिहार बजट 2024 क्या है 25-26 में जो है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि वित्तीय वर्ष जो है 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है, तो ये कितना अधिक है 2024-25 की तुलना में, तो ये जो है 2,414.40 करोड़ रुपया जो है ये अधिक है। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किस विभाग पर सर्वाधिक धनराशि प्रस्तावित है, तो ये जो है ये शिक्षा विभाग पर जो है सर्वाधिक धनराशि प्रस्तावित है। बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा विभाग के लिए कुल कितनी जो है धनराशि आवंटित की गई है, इसका जो आंसर है आप लोग बताइएगा। बिहार बजट 2025-26 में स्वास्थ्य विभाग के लिए कुल कितना धनराशि आवंटित है, तो कुल कितना धनराशि जो है ये आवंटित है, तो ये 20,035.80 करोड़ रुपए जो है ये आवंटित है। नेक्स्ट है, ये पूरा ही ब्लर हो गया है तो इसको मैं थोड़ा सा ध्यान से पढ़ूंगा। ठीक है, ये जो दिया हुआ है बिहार बजट 2025-26 में विभिन्न विभाग को आवंटित राशि के अनुसार सूची ए को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। चलिए ठीक है, ये तो वो ब्लर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो है विभाग एक तरफ दिया है, दूसरा तरफ जो है आवंटित राशि करोड़ रुपए में जो है ये दिया हुआ है। तो कृषि विभाग पर जो है ये कितना जो है आवंटित राशि जो है ये किया गया है कृषि विभाग के लिए, तो ये जो है आपका 3,528.22 करोड़ रुपया जो है ये क्या किया गया है, आवंटित किया गया है कृषि विभाग को। उद्योग विभाग को जो है ये आपका 1,966.26 करोड़ रुपया जो है ये किया गया है, आवंटित किया गया है। वित्त विभाग को जो है ये कितना किया गया है, तो वित्त विभाग को जो है ये 3,646.45 हो जाएगा। और ग्रामीण कार्य विभाग को जो है कितना है, तो 11,101.65 करोड़ रुपये जो हो जाएगा।
हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आज का सेशन यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये जो है सारा सेट जो है आज खत्म हो गया, ठीक है। और इसका जो है थोड़ा थोड़ा जो भी दिया जाएगा योजना वगैरह पोर्टल वगैरह ये धीरे धीरे मैं करा दूंगा, एक एक दो दो करके चैप्टर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब मैं देखता हूँ अगर अगला जो करंट अफेयर मिलता है वार्षिकी, अभी एक दो दिन में फिर से नया आने वाला है यूनिट एरिया का, तो उसका वेट कर लेता हूँ। नहीं तो अगर नहीं होता है तो ये जो पिछला आया है वही मैं करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।